नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन चौधरी। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ चौधरी अजीत सिंह और उनके दल राष्ट्रीय लोकदल के बारे में। डोडो एक ऐसा पक्षी था जो उड़ नहीं सकता था। मान्यताओं के अनुसार यह पक्षी 17वीं सदी में लुप्त होने लगा था और यह फिलहाल बिल्कुल नहीं पाया जाता, यह विलुप्त हो चुका है। ऐसा ही एक राजनीतिक दल और उसके राजनेता हैं चौधरी अजीत सिंह, जिनका राष्ट्रीय राजनीति में तो कोई स्थान नहीं है, लेकिन इनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी बड़ी रही हैं और इसी वजह से राजनीति से भी वह लगभग लुप्त होने की कगार पर हैं। मार्च 1971 में मुजफ्फरनगर की सभी 8 विधानसभा की जो सीटें थी वो भारतीय किसान दल के पास थी और उसके नेता हुआ करते थे चौधरी चरण सिंह साहब। हवा का रुख अपनी तरफ भांपकर चौधरी चरण सिंह जी अपने जीवन का पहला लोकसभा चुनाव मुजफ्फरनगर से लड़े और उस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। मुजफ्फरनगर में इतिहास दोहराया गया और अपने जीवन का आखिरी चुनाव लड़ने आए छोटे चौधरी यानी अजीत सिंह जी दंगे की पृष्ठभूमि के बाद जाट मुस्लिम भाईचारा साधने के चक्कर में धराशायी हो गए। वैसे तो मुजफ्फरनगर में बड़े बड़े जाट धुरंधर नेता चुनाव हारे हैं, जिसकी शुरुआत में चौधरी चरण सिंह जी, अनुराधा चौधरी, हरिंदर मलिक जैसे दिग्गज रहे हैं। लेकिन यह जो चुनाव था 2019 का, यह राष्ट्रीय लोकदल के लिए जीवन मृत्यु का प्रश्न था। इस चुनाव में उन्होंने अखिलेश यादव और मायावती जी के साथ में गठबंधन किया था और उनके हिस्से में मात्र 3 सीटें आई थी, जिसमें मुजफ्फरनगर, बागपत और मथुरा की सीटें थी। मुजफ्फरनगर से चौधरी चरण सिंह जी के पुत्र अजीत सिंह जी ने खुद चुनाव लड़ा और अपने पुत्र जयंत चौधरी जी को उन्होंने बागपत से चुनाव मैदान में उतारा। तीसरी सीट मथुरा की थी, वहाँ से उन्होंने एक ठाकुर कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारा। इस बार उन्होंने प्रयोग किया था मायावती जी के साथ जाने का चुनाव में। यह प्रयोग भी उनका विफल रहा और तीनों सीट गंवाकर वो राजनीति के हाशिए पर चले गए। वैसे हर चुनाव में गठबंधन के नए नए प्रयोग करने वाले राष्ट्रीय लोकदल और अजीत सिंह जी के रिकॉर्ड पर अगर हम गौर करें तो वर्ष 2002 में इन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन किया और विधानसभा का चुनाव लड़ा। हम कह सकते हैं यह राष्ट्रीय लोकदल और अजीत सिंह जी के चुनावी जो उनका करियर रहा है उसका सबसे बेहतरीन दौर था, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ जाने पर चौधरी अजीत सिंह जी को 14 विधायक मिले, यानी कि 14 लोग उनके उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहुंचे। वर्ष 2009 में भाजपा के साथ ही इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा गठबंधन में। इनके खाते में 7 लोकसभा की सीटें आई जो इनको मिली, उसमें से इन्होंने 5 सीटें जीती। यह भी इनके लोकसभा करियर का स्वर्णिम काल था और इनके 5 सांसद लोकसभा में पहुंचे और जो 2 सीटें इन्होंने हारी वहां पर भी राष्ट्रीय लोकदल द्वितीय स्थान पर रहा। लेकिन यहीं पर इनके करियर में बहुत बड़ा परिवर्तन आया जब 2012 आ गया। 2009 में भाजपा के साथ लोकसभा चुनाव लड़ा इन्होंने और 2012 आते आते अपने जीवन का आत्मघाती फैसला अजीत सिंह जी ने लिया और इन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ में चुनाव लड़ा उत्तर प्रदेश विधानसभा का। और जो इनके विधायक थे पिछले चुनाव में 14, वो 2009 आते आते मात्र 9 रह गए। उसके बाद 2014 का जो समय आया वो राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर नरेंद्र मोदी जी के उदय और राष्ट्रीय लोकदल के लिए बेहद निराशाजनक रहा और यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल बिल्कुल धरातल पर आ गया। उनका कोई भी सांसद लोकसभा में नहीं पहुँचा। अजीत सिंह जी स्वयं और उनके पुत्र जयंत चौधरी मथुरा और बागपत से चुनाव हार गए। 2017 में अजीत सिंह जी ने एक बार फिर पुरानी गलती दोहराई और कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा उत्तर प्रदेश का
और इस चुनाव में उन्हें मात्र छपरौली सीट मिली और बाद में यह विधायक भी भाजपा के साथ चला गया। तो यहाँ पर भी अजीत सिंह जी शून्य पर सिमट कर रह गए। अजीत सिंह जी जाटों को साधने में विफल रहे। अगर हम बात करें चौधरी चरण सिंह जी के ज़माने में जाट एकजुट होकर उन्हें वोट करता था। बागपत और पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो एक कहावत थी, जब चौधरी साहब की मृत्यु हो गई और लोग कहते थे अजीत सिंह जी अपने क्षेत्र में काम नहीं करते हैं, तो चौधरी जो बड़े बुजुर्ग थे वो कहा करते थे कि चुनाव की रात में चौधरी चरण सिंह जी हमारे सपनों में आते हैं और कहते हैं हमारे लाला का यानी कि हमारे बेटे का अजीत सिंह का ध्यान रखना। और अजीत सिंह जी लोकसभा में चुनाव जीतकर पहुंच जाया करते थे। लेकिन 2020 आते आते जाटों की युवा पीढ़ी ने अपने आप को वास्तविकता से जोड़ लिया है। वैसे मुजफ्फरनगर अजीत सिंह जी और इनके पिताजी के लिए बिल्कुल भी लकी साबित नहीं हुआ है। अब राष्ट्रीय लोकदल का जो भविष्य है उसके बारे में कोई भविष्यवाणी करना उचित नहीं होगा। ये तो समय ही बताएगा कि राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या होगा। लेकिन ये कांग्रेस के साथ जाने वाला जो कदम है चौधरी चरण सिंह जी के पुत्र का, यह राजनीतिक रूप से उनके लिए आत्मघाती साबित हुआ। ये तो आंकड़े बता रहे हैं। आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। देखते रहिए केकेबी न्यूज़। नमस्कार।